कहा जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल थे? 10 तारीख को जैसे कि मैंने उनसे एडवांस की बात की, जो मेरे स्कूल के ओनर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कल बात करेंगे इस बारे में। तो 11 तारीख को सुबह जैसे कि जो स्कूल के ओनर हैं वो राउंड के लिए आते हैं सुबह, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 10:30 बजे के आसपास हम थर्ड पीरियड में हम मुझे स्कूल के जो ऑफिस है उस कैबिन में आके मिलना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं 10:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पर उनके कैबिन में गई और उन्होंने कहा मुझे एडवांस की क्या बात करते हो आप मुझे खुश कर दो, मैं आपको खुश कर दूंगा, मेरे साथ डेट पे चलो, मैं आपको लाइक करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे फादर से मानो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं जा सकती मेरे साथ डेट पर, तो तुम मुझे स्कूल के बाद छुट्टी के बाद आके स्कूल में मिलना। तो जैसे कि उन्होंने मेरा हाथ उठ पकड़ने की जबरदस्ती हाँ जी, कोशिश करी। तो उसी समय और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई, स्कूल स्टाफ टीचर या अपने पेरेंट्स को, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी। तो मैं एकदम घबरा कर डर कर मैं बाहर भागी, अपने जो स्टाफ टीचर्स हैं उनके पास चली गई। और जो जो भी स्टाफ टीचर्स थे उनसे मैंने जैसे ही अपनी जो भी मेरे साथ वहाँ पे हुआ मैंने उनसे बात की। और उन्होंने मुझे कहा कि भी तू अभी तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तू चुप हो जा, अभी कुछ नहीं करेंगे हम ना, अपने पेरेंट्स को बताई हो तू ये सब बातें। तो जैसे कि 12 तारीख को सुबह मेरे जो स्टाफ टीचर्स हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे स्कूल के ओनर थे वहाँ पर। स्कूल के ओनर ने वहाँ पे जैसे कि सारा जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी उन्होंने किया, उन्होंने उसकी माफ़ी भी मांगी और कहते मुझसे ये बचकानी हरकत उन्होंने एडमिट कर लिया कि उनके द्वारा ही ये गलती हुई? हाँ जी, वहाँ पे सभी स्टाफ टीचर मौजूद थे जब उन्होंने ये सब बातें बोली, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनी हुई थी उस टाइम पर। और एकदम जैसे मुझे बीपी लो हो गया और मैं चक्कर खाकर गिर गई वहाँ पर। तो उन्होंने जैसे स्टाफ टीचर्स थे उन्होंने मुझे पानी पिलाया, वहाँ पर जो भी बच्चे और टीचर्स मौजूद वहाँ पर उस समय मौजूद थे, ये सब जो भी हुआ। और एक जैसे ही वो ये सब बात हुई तो वो वहाँ पर चले गए, अपने वहाँ से भाग गए स्कूल से, और मुझे एक टीचर अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद जैसे ही मेरे को पता लगा कि जो वहाँ के ओनर है उन्होंने वो उस टीचर को फ़ोन किया और कहने लगे कि इसको समझाओ, इसकी अपने पेरेंट्स को बात ना बताए, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे साथ मर जाऊंगा मैं। तो ये सब बातें उन्होंने बोली और ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे पास इस समय। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र से हम अभी लाइव हुए हैं। मामला बताने से पहले लाइव तस्वीरों में आप एक लड़की को आप लोग देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जब 2014 में जो मौजूदा सरकार बनी थी और जब 2015 के अंदर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत आए थे और पानीपत से ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और उसके साथ साथ समय समय पर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। लेकिन उसके साथ साथ हम आए दिन इस प्रकार के मामले सुनने को मिलते हैं हमें कि वहां पर एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ गलत हुआ, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। पुलिस कई बार लापरवाही करती हुई नजर आती है, कई बार काम करती हुई नजर आती है। इसमें कोर्ट भी अपनी अच्छी भूमिका निभाते हुए कहता है कि जब भी इस प्रकार का कोई मामला हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, उस पर कानूनन कार्रवाई हो जानी चाहिए। इसी प्रकार का एक मामला पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र से आप लोगों के सामने आया है। अभी जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक लड़की है 18 साल की, जो आप लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं। ये एक निजी स्कूल में एक अध्यापिका के तौर पे कार्यरत थी, और वहां पर इनको एक एडवांस पेमेंट, क्योंकि हम कहीं पर भी कोई भी काम करता है और कभी भी कोई भी पैसों की जरूरत होती है तो अपने जो मालिक होता है, जो उसका कोई भी जो भी संस्थान होता है वहां के मालिक से एडवांस पेमेंट ले ली जाती है। ये अमूमन होता भी है, कहीं पर भी आप काम कर रहे होते हैं, आपको भी कहीं जरूरत होती है तो ले ली जाती है। तो उस समय इन्होंने भी अपने जो इनके संस्थान के मालिक हैं, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनसे आग्रह किया कि मुझे एडवांस पेमेंट की जरूरत है तो आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दीजिए। उसके साथ साथ जब इन्होंने पूछा और उन्होंने क्या कुछ कहा वो अभी हम इन जो लड़की है इनसे खुद बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे। हाँ जी गुड़िया, क्या कुछ कहा जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल थे?
10 तारीख को जैसे कि मैंने उनसे एडवांस की बात की, जो मेरे स्कूल के ओनर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कल बात करेंगे इस बारे में। तो 11 तारीख को सुबह जैसे कि जो स्कूल के ओनर हैं वो राउंड के लिए आते हैं सुबह, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 10:30 बजे के आसपास हम थर्ड पीरियड में हम मुझे स्कूल के जो ऑफिस है उस कैबिन में आके मिलना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं 10:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पर उनके कैबिन में गई और उन्होंने कहा, मुझे एडवांस की क्या बात करते हो आप मुझे खुश कर दो, मैं आपको खुश कर दूंगा, मेरे साथ डेट पे चलो, मैं आपको लाइक करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे फादर से मानो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं जा सकती मेरे साथ डेट पर, तो तुम मुझे स्कूल के बाद छुट्टी के बाद आके स्कूल में मिलना। तो जैसे कि उन्होंने मेरा हाथ खुद पकड़ने की जबरदस्ती करने की हाँ जी कोशिश करी। तो उसी समय और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई, स्कूल स्टाफ टीचर या अपने पेरेंट्स को, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी। तो मैं एकदम घबरा कर डर कर मैं बाहर भागी, अपने जो स्टाफ टीचर्स हैं उनके पास चली गई। और जो जो भी स्टाफ टीचर्स थे उनसे मैंने जैसे ही अपनी जो भी मेरे साथ वहाँ पे हुआ मैंने उनसे बात की। और उन्होंने मुझे कहा कि भी तू अभी तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तू चुप हो जा, अभी कुछ नहीं करेंगे, हम ना अपने पेरेंट्स को बताई हो तू ये सब बातें। तो जैसे कि 12 तारीख को सुबह मेरे जो स्टाफ टीचर्स हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे स्कूल के ओनर थे वहाँ पर। स्कूल के ओनर ने वहाँ पे जैसे कि सारा जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी उन्होंने किया, उन्होंने उसकी माफ़ी भी मांगी और कहते मुझसे ये बचकानी हरकत उन्होंने एडमिट कर लिया कि उनके द्वारा ही ये गलती हुई। हाँ जी, वहाँ पे सभी स्टाफ टीचर मौजूद थे जब उन्होंने ये सब बातें बोली, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनी हुई थी उस टाइम पर। और एकदम जैसे मुझे बीपी लो हो गया और मैं चक्कर खाकर गिर गई वहाँ पर। तो उन्होंने जैसे स्टाफ टीचर्स थे उन्होंने मुझे पानी पिलाया, वहाँ पर जो भी बच्चे और टीचर्स मौजूद वहाँ पर उस समय मौजूद थे, ये सब जो भी हुआ। और एक जैसे ही वो ये सब बात हुई तो वो वहाँ पर चले गए, अपने वहाँ से भाग गए स्कूल से, और मुझे एक टीचर अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद जैसे ही मेरे को पता लगा कि जो सर जो वहाँ के ओनर है उन्होंने वो उस टीचर को फ़ोन किया और कहने लगे कि इसको समझाओ, इसकी अपने पेरेंट्स को बात ना बताए, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे साथ मर जाऊंगा मैं। तो ये सब बातें उन्होंने बोली और ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे पास इस समय भी मौजूद है। हाँ जी। अच्छा, तो एक आपकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो आप एक टीचर से, जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है वो हाँ बातचीत जी, भी कर रहा है, क्या कुछ होगा? वो वही रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी है मौजूद आपके है। पास? हाँ जी। एक बार ऑन करो। तो अभी जो ये बोलते हैं कि क्या ये घटना हुई थी या नहीं हुई थी, ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी हम आप लोगों को सुनाएंगे कि उसमें ये साफ साफ आप लोग सुनेंगे कि उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि इस प्रकार से उन्होंने जो गलती की है और उसकी वो माफी भी मांग रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ होगा तो एक मिनट सुन लीजिए। सर वो तो यही बोल रही है बार बार कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं। तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह मोटिवेट करो, अच्छी बातें पॉजिटिव बातें करो मैम। बर्बादी का कगार हो जाएगा, मर के पेरेंट्स हो जाएगा, फांसी लेनी पड़ेगी मैम जिंदगी में। तो कोई घर भी पता लग गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, आज पे कहेंगे तो इतनी भी आवाज नहीं है यार, कैसे हो गया ये। नहीं सर वो तो बात मैं आपसे मानती हूँ सर, पर आपने ये जो किया गलत किया ना सर। आज आपने उनके साथ किया, कल को सर हम भी उस कैटेगरी में हो सकते हैं ना सर। सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि मेरे स्कूल का ताला लग गया तो मैं सुसाइड करने के अलावा क्योंकि मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि रिस्पेक्ट है समाज में मैम। और मैं माँ कसम खाता हूँ मेरा 1% गलत इरादा नहीं था मैम। सर वो बात मैं आपसे मानती हूँ। इतनी बड़ी तो कुल मिला के ये आपने ऑडियो सुनी और इस ऑडियो में वो माफी भी मांग रहा है और वो ये भी बोल रहा है कि मैंने ऐसे प्रकार से कुछ नहीं किया है, और एक तरफ फिर ये बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ तो किया ही है कि जो वो बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो फिर क्या कुछ हुआ? 12 तारीख को जब ये सब हो गया मैं अपने घर आई तो एक टीचर ने जैसे ही मेरे पेरेंट्स को ये बातें बताई, तो उसी दिन शाम को 12 तारीख को जो स्कूल के ओनर है उनकी पत्नी और 2 अन्य टीचर मेरे घर पर आकर मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, माफ़ी मांगने लगी और कहती तुम क्या चाहते हो। तो हमने उनसे यही कहा कि हमें इंसाफ चाहिए
और जो आज मेरे साथ हुआ बाकी कल किसी लड़की के साथ ना हो जो स्कूल में वहाँ पर पढ़ती हैं और जो अन्य टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम ऐसा अभी जो उनके पति हैं वो अब स्कूल में नहीं आएंगे। ये सब बातें उन्होंने बोली और हमने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, जो मेरे ताया जी हैं वो आकर ही बात करेंगे। एक और बात है, जब पुराने जमाने में ना जो टीचर्स होते थे, जो गुरु होते थे, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना तो बिल्कुल विश्वास उठ जाता है। और अब उनकी जो ये लड़की हैं उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। तो माताजी, ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो लड़कियां बाहर जाके काम करती हैं, जो महिलाएं जाके बाहर काम करती हैं, वो सुरक्षित तो नहीं है, इतना तो कंफर्म हो हाँ चुका जी, है। सुरक्षित नहीं है जी। तो दबाव बनाया गया होगा सामाजिक तौर से भी, रिश्तेदारों ने भी बनाया गया होगा कि भाई ऐसे मामले उठाया नहीं करते, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ जी। तो क्या कुछ कहें? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर दबाव भी आया है, सब कुछ हुआ है मेरे साथ, फिर भी मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ, इंसाफ के साथ खड़ी हूँ। मेरे बेटी के साथ जो गलती उस इंसान ने की है, जो उसने हरकत की है, वो इंसान को सजा मिलनी चाहिए। आज उसने मेरी बेटी के साथ किया है और कल को किसी और बच्ची के साथ ना हो। और ये मैं कहती हूँ कि मेरे को आंढ गुआंढ क्या किसी से भी मेरे को कोई डर नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी आखिरी दम तक, जब तक कि इसको सजा नहीं मिलती। आज मेरी बेटी के साथ है, कल को किसी और की बेटियों के साथ भी हो सकता है। उम्मीद है कि जो पुलिस है कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक हरियाणा के गृह मंत्री जो गब्बर कहे जाने वाले हैं, उनसे काफी लोग उम्मीद भी लगाते हैं। हाँ जी, मेरे को भी पूरी उम्मीद है कि कानून से मेरी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। और जो आने वाली बेटियां हैं उनके लिए भी यही मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि मेरी बेटी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो जो पानीपत के एसपी हैं शशांक कुमार सावन, हम उनसे भी ये अपील जरूर करेंगे कि इस केस को वो खुद अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे और इस केस में न्यायपूर्ण तरीके से जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उससे पहले मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, ये स्कूल का क्या कुछ नाम है? स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? स्कूल का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल है और जो स्कूल के ओनर है वो है बलराज दैया। कहाँ पर है ये स्कूल? ये दत्ता कॉलोनी में है स्कूल। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।